हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग बाल विकास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। वह विद्यार्थी जिन्हें शालीनता है उनकी पहचान उनके सामने आने वाली किस क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है। ऑप्शन में है अभिव्यंजक और गतिशील संचार में चुनौती, एक निश्चित दिनचर्या का पालन करने में चुनौती, सूचना को याद रखने में चुनौती, स्थूल गत्यात्मक कौशल में चुनौती। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास का सही मिलाप है। किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार के लिए ऑप्शन है किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार करने के लिए कार्यपत्रक करना, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। ऑप्शन 2 नगद पुरस्कार जीतने के लिए परीक्षा की तैयारी करना, परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य। ऑप्शन 3 कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए किसी विषय की अतिरिक्त कक्षाएं लेना, परिहार उन्मुख निपुणता लक्ष्य। ऑप्शन 4 दूसरों से पिछड़ा प्रदर्शन न करने के लिए कड़ी मेहनत करना, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाहन अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों, ये नहीं है, निगेटिव है। तो दंड से बचने के लिए गृह कार्य करना, ये वाहन अभिप्रेरणा होगा। ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना, प्रतियोगिता जीतने के लिए शतरंज सीखना, साथियों को प्रभावित करने के लिए नृत्य में भाग लेना। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद में समूह में शामिल होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील है। जन्म पूर्व अवस्था, प्रारंभिक बाल अवस्था, किशोर अवस्था और वयस्क अवस्था। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। 4 से 5 साल की उम्र के बच्चे 4 से 5 साल के उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। ले वाइगोस्की के अनुसार यह वाक उनकी आत्मकेंद्रिता को दर्शाता है, उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है, उनके सामाजिक विकास में बाधा डालता है, उनको अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। बहुभाषिता, एक भाषावाद, पूरे देश में निर्देश के माध्यम अंग्रेजी हो, पूरे देश में निर्देश के माध्यम हिंदी हो। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता के सीधे प्रभावित करती है। डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया और डिस्प्रैक्सिया। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया जा सकता है। प्रतिपादक शिक्षण, पूछताछ आधारित शिक्षा, शिक्षण की व्याख्यान विधि, रटकर याद करना। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर जो है 2 राइट होगा। पूछताछ आधारित शिक्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन ए शिक्षकों को किसी संप्रदाय से संभावित विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण भ्रांति और वैकल्पिक अवधारणाओं की अपेक्षा करनी चाहिए। उसके बाद कारण क्या है। भ्रांतियाँ अत्यंत गलत होती है और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया दर्शाती है। तो दोस्तों, इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूदना व छलांग मारना सीखता है। यह विकास की किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। शीर्षगामी, समीप दूरमुखी, परिवर्तनशीलता और सामान्य धारण। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक बच्चा फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूदना व छलांग मारना सीखता है।
यह विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? शीर्षगामी, समीप दूरभिमुखी, परिवर्तनीयता और समान धारणा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं के प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है? अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी वो साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता हार्वर्ड गार्डन द्वारा प्रतिपादित अंतर्वैयक्तिक वृद्धि का आलेख करती है? ऑप्शन है मौलिक, ऑप्शन है मौखिक व लिखित भाषा के प्रति संवेदनशीलता, ध्वनि व ताल के प्रति संवेदनशीलता, दूसरे के विचार व इच्छाओं की समझने की क्षमता, खुद को समझने की क्षमता। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथा समावेशन में बाधक है? तो दोस्तों ऑप्शन क्या कह रहा है? कक्षा का अनुशासन एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान पर आधारित है। सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। शिक्षा शास्त्र सभी विद्यार्थियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। विद्यार्थियों को अधिगम की व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समर्थन दिया जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है? तो लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है। इसका ऑप्शन है क्या? डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया और डिस्प्रैक्सिया। तो डिसकैलकुलिया जो है सो आपको जो है सो डिसकैलकुलिया हो गया कैलकुलेशन का, डिस्ग्राफिया हो गया। तो इसका ऑप्शन 2 राइट होगा, डिस्ग्राफिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संप्रदाय को पढ़ते समय एक शिक्षक का ऐसा उदाहरण दे रहा है जिसमें उस संप्रदाय की जुड़ी श्रेणी की सबसे महत्वपूर्ण मूल विशेषता है। ऐसे उदाहरण को डैश कहा जाता है? एक भ्रांति, एक गैर उदाहरण, एक आदर रूप और एक अपवाद। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन ए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को विद्यार्थियों की उनकी भ्रांतियां व वैकल्पिक अवधारणाओं को साझा करने में अवसर देना चाहिए। ये बिल्कुल राइट है। तर्क क्या कह रहा है? भ्रांतियां और वैकल्पिक अवधारणाएं हमेशा आधारहीन होती है और सीखने की प्रक्रिया में महत्वहीन होती है। सही विकल्प चुनें। तो दोस्तों इसका जो है सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ए सही है लेकिन आर गलत है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य बाल अवस्था का काल क्या है? जन्म से 5 वर्ष, उसके बाद जन्म से 8 वर्ष, उसके बाद 6 से 11 वर्ष और 11 वर्ष और उससे अधिक। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अफसा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है, तितली जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है? संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और उसके बाद अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी है और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। तो दोस्तों एक संसाधन, एक बाधा, एक बोझ, एक समस्या। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो विद्यार्थी जिन्हें पठन क्षेत्र में अधिगम की कठिनाई होती है उनके सफल समावेशन के लिए निम्न में से किस आवश्यकता है? बहुभाषा विषयों की अनिवार्य शिक्षा, भाषा विषयों से उचित छूट, विद्यार्थियों के लिए दंड का बार बार उपयोग, विद्यार्थियों का अस्थायी अलगाव।
बहुभाषी विषयों की अनिवार्य शिक्षा भाषा विषय से उचित छूट। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अगला क्वेश्चन, अनुप्रयोग विश्लेषण और संश्लेषण किसके उदाहरण हैं? उच्च क्रम चिंतन कौशल, निचले क्रम की कौशल, घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान। तो इसका जो है सो क्या कह रहा है? अनुप्रयोग विश्लेषण और संश्लेषण किसके उदाहरण है? ऑप्शन है उच्च क्रम चिंतन कौशल, निचले क्रम की कौशल, घोषणात्मक ज्ञान और प्रतिक्रियात्मक ज्ञान। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन ए, शिक्षकों को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो विद्यार्थियों को उनसे जो अधिगम की अपेक्षा की जाती है और जो वो पहले से जानते हैं के बीच संबंध स्थापित करने को सुसाध्य करे। बिल्कुल राइट। और कारण क्या कह रहा है? पूर्व ज्ञान नई अवधारणाओं की अधिगम में कोई भूमिका नहीं निभाती। ये गलत है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है? पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं व क्यों। भारत के 10 राज्यों के नाम बताओ। 2 से 10 तक के पहाड़ी लिखो और दी गई कविता का सुस्मरण करके वाचन करो। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छोटी बालिका प्रतिक्रियात्मक खेल कर पाती है पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती और वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जीन पियाजे द्वारा सुझाए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है? संवेदी नामक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हार्वर्ड गार्डन के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियाँ का इस्तेमाल होना जरूरी है क्योंकि यह बहुत बौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है, यह सामान्य बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है, यह तारक विद्यार्थी बनाने में मददगार है, यह व्यवहारिक बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समावेशी संस्था में एक सर्वबाधित विद्यार्थी की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी? निगेटिव क्वेश्चन है। वीडियो चलचित्रों के प्रदर्शन में उप शीर्षकों का इस्तेमाल, पढ़ाते हुए अभिव्यक्ति, शारीरिक गतिविधियों और संकेतों का इस्तेमाल, मौखिक संप्रेषण के साथ साथ शाब्दिक चित्रित संप्रेषण का इस्तेमाल, संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक कक्षा में बच्चे असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है? एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता, विद्यालय बच्चों के भावनात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, असफलता और त्रुटियां बच्चों की अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है, भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होते हैं। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है? एक तय एवं निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करके, पुरस्कार एवं सजा का प्रयोग कर, बच्चों की अनुशासित रखकर, बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर और बच्चों की क्षमता के आधार पर उनका विभेदीकरण करके एवं अलग अलग समूह बनाकर। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास क्रमबद्धता नहीं होती है, विकास अव्यवस्थित होती है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकासात्मक
प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। विकास एक सतत प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत वाक बच्चे को अपनी सोच नियमित करके मदद करता है, बच्चों की सोच में रुकावट पैदा करता है, बच्चों की आत्म केंद्रिता दर्शाता है, बच्चों को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घटता जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। तो दोस्तों इसी तरह आप बने रहिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी बस इतना ही। अगला क्वेश्चन फिर लेके आते हैं। थैंक